Assalamualaikum, I am Amna. I make videos on cooking, outing, DIYs and vlogs. If you like something on my channel, please don't forget to subscribe it. Assalamualaikum, welcome back to my channel. अल्लाह ताला से उम्मीद है आप सब बखैर और आफियत होंगे। आपको ये भारी भरकम बुक नज़र आ रही होगी। असल में मेरे हस्बैंड को शौक़ है मुख्तलिफ़ किस्म की बुक्स को रखने का, उनको पढ़ने का, तो उनके साथ साथ मेरे मुताले में भी ये चीज़ें आती रहती हैं। कोई वज़ाइफ देखने हो या कोई भी मसला हो तो ये जो है इस तरह की बुक्स होती हैं। और ये अकरीब के जो नाशिर हैं हकीम मोहम्मद तारिक महमूद अकरीब मजजूबी चुगताई, तो ये उनकी बुक है, तो बहुत अच्छी बुक है ये। तो इस बुक के जो है तकरीबन ली हुई है 10 साल हो गए, इसकी हालत आप देख रहे हैं। तो जैसे कि आज जुम्मा है, अक्सर मेरी कोशिश होती है कुरान पाक की किसी भी सूरत के हवाले से मेरा कोई तजर्बा मुशाहिदा हुआ तो मैं आपसे शेयर करूं। तो कल का मैं सोच रही थी कि आज की सूरत के बारे में मैं बात करूंगी। तो जैसा कि मैंने मुख्तलिफ वीडियो में बताया होगा कि मेरे एक भाई की डेथ हो गई है, मेरे वालिद साहब की भी डेथ हो गई है। तो इस किताब का मैं मुताला करती रहती थी। उसमें एक वजीफ़ा था कि अगर आपने अपने जो फ़ौत शुदगान हैं, यानी कि आपके जो अज़ीज़ फ़ौत हो चुके हैं, तो उनको ख्वाब में आप देखना चाहते हैं कि वो किस हाल में हैं, तो आप ये वजीफ़ा करें तो आपको ख्वाब में आएंगे। तो जब वालिद साहब फ़ौत हुए थे मैंने तब भी वजीफ़ा किया था, जब मेरे भाई फ़ौत हुए थे मैंने तब भी वजीफ़ा किया था। तो यकीन माने वाक़अतन मेरे अबू मेरे ख्वाब में आए, मेरे भाई भी मेरे ख्वाब में आए, और अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि उन्होंने कमाइयाँ की हुई थी, ख्वाब में अच्छी हालत में आए हैं। अबू का जो ख्वाब था यही था कि एक तो ये कि उनके बाल जो है बिल्कुल स्याह थे, जिस तरह के जन्नती होते हैं कि जन्नत में कोई बूढ़ा नहीं जाएगा। तो मेरे वालिद साहब जैसे कि ज़ाहिर बात है मैं सबसे छोटी थी, तो उनकी उम्र ज़्यादा ही थी, तकरीबन 63 और 70 के दरमियान में होंगे। तो अच्छा खासा बुढ़ापा था, लेकिन मुझे बिल्कुल यंग हालत में नज़र आए हैं। और दूसरा ये है कि बादलों से उतर रहे हैं और आकर कहते हैं कि मैंने आज जो है अल्लाह ताला से इजाज़त ली है कि जनाब मुझे जाने दें, आज थोड़ी देर के लिए मुझे जाने दें। तो मुझे थोड़ी सी देर के लिए छुट्टी मिली है, मैं आपको बता दूं कि मेरे साथ क्या हुआ था। तो ज़ाहिर बात है वो दुनिया और है, उसके राज किसी के सामने अफशा नहीं होते। तो आगे से मुझे बिल्कुल ख्वाब याद नहीं है, बस ये याद है कि वो कुछ कह रहे हैं कि आगे से उनके साथ क्या हुआ था, क्या कह रहे हैं ये याद नहीं है। बहरहाल बहुत खुश थे, तो मेरा दिल बहुत ज़्यादा मुतमैन हुआ था। जो अजीज़ होते हैं ज़ाहिर बात वो भूलते तो नहीं है, ख़ासकर माँ बाप ऐसी चीज़ है। फिर कुछ अरसे बाद में मेरे जवान भाई थे, 42 ईयर्स के थे, वो फौत हो गए थे। बहुत ज़्यादा याद आते थे, तो उनके लिए मैंने ये वजीफ़ा किया था। वो हाफ़िज़े कुरान थे, बहुत अरसे से वो मस्जिद में मुसल्ला सुना रहे थे, कुरान पाक सुनाते थे, बहुत से बच्चों को भी पढ़ाया था। तो मैंने जब वजीफ़ा किया तो मुझे ख्वाब में आया कि महफिल लगी हुई है ना, जिस तरह मस्जिद में होता है, तो सारे बैठे हुए हैं, तो मैं रो रही हूँ ना उधर ही बैठ के। तो मेरे भाई जमात करवा रहे हैं, उसमें कुरान पाक पढ़ रहे हैं, और मुझे पढ़ते पढ़ते नमाज के अंदर ही उंगली से इस तरह का इशारा करते हैं ऐसे कि तुम रो नहीं। तो मेरा दिल बहुत ज़्यादा खुश हुआ था। कहते हैं कि जो बंदा दुनिया में जिस हाल में रहे तो कब्र में भी वो उस हाल ही में उठता है। तो इससे मेरा दिल मुतमैन हुआ है कि वो दुनिया में कुरान सिखाते रहें, सीखते रहें, तो उनका आखिरत में भी इंशाल्लाह वो ही मकाम होगा जैसा कि दुनिया में था। तो मैंने कहा मैं शेयर करती हूँ, मौत रखी हुई है, बहुत से लोगों के बहुत से अजीज़ दुनिया से उठ के होंगे। अगर आप चाहते हैं कि आप उनको देखना चाहें कि किस हाल में, देखें बुरे हाल में भी हो सकते हैं, अगर वो बुरे हाल में हैं तो हम पीछे उनका कोई ना कोई अमाल भेजकर उन्हें उस हाल से निकाल सकते हैं। तो मैंने कहा मैं आपसे ये वजीफ़ा शेयर करती हूँ, बहुत छोटा वजीफ़ा है, अगर इसकी खासियत देखी जाए, इसके असरात देखे जाए, उस लिहाज से ये बहुत छोटा वजीफ़ा है। तो ये मैंने अंदर रखा हुआ है, इधर एक निशानी रखी हुई है, काफ की पड़ी हुई है। ये ख्वाब में किसी फौत शुदा की हालत देखना। हज़रत इमाम हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह से मनकूल है कि जो शख्स किसी फौत शुदा अजीज़ की उखरवी हालत देखना चाहे, उसको चाहिए कि नमाज इशा के बाद 4 रकात नमाज नफल पढ़े और हर रकत में फातिहा के साथ सूरत अल-हाकुमुत तकासिर पढ़े। ये सूरत आखिरी पारा में है, पारा नंबर 30 है। फिर ये दुआ करके सो जाए, अल्लाहुम्मा अरनी। अरनी के बाद आपने उस बंदे का ज़हन मिलाना है, अगर आपके वालिद हैं, वालिदा हैं, भाई बहन जो भी आपका फौत हो चुका है उसका नियत करनी है और उसका नाम लेना है। और फिर आगे से इस दुआ को इस तरह कंप्लीट करना है, अनिल हालतिल्लती हुआ अलैहा, हालतिल्लती हुआ अलैहा, हाला नहीं हाला कहना है, क्योंकि हे जो है वो कुरान में नहीं होती,
खा होती है या हा होती है। अल्लाहुम्मा अरनी अनिल हालत अल्लती हुवा अलैहा, इसका मतलब भी यही है कि मुझे दिखा दें कि वो बंदा किस हाल में है, मेरे ऊपर वो हाल ज़ाहिर कर दें। इंशाल्लाह वो अज़ीज़ इसको अपनी असली हालत में नज़र आ जाएगा। अल्लाह ना करे अगर कोई अज़ीज़ हमारा जो है वो बुरी हालत में नज़र आ रहा है, तो फिर हम उसके पीछे कुरान, कलमा जो भी है, हम अपने अमाल जो पढ़ते हैं उन्हें बख्शवा सकते हैं और उस हालत से निकाल सकते हैं। और अगर वो अच्छी हालत में, तो हम अल्लाह का शुक्र अदा कर सकते हैं। तो ये लाजमी कीजिएगा, अगर आपका कोई अजीज़ फौत हो चुका है और आपने उसको उस हालत में देखना है तो लाजमी करें। ये मेरे तजर्बे में बात आई है। एक होता है बुक के अंदर लिखा होता है तो बंदा कहता है बस लिखा हुआ है, लेकिन मैंने ये करके देखा, और एक दफ़ा नहीं, जब भी मुझे ये भाई मेरे अब्बू याद आते थे जो मैं करके देखती थी, तो मुझे अच्छी हालत में नज़र आए हैं। जाते जाते मैं एक ये बात आपको बता दूं कि किसी भी वजीफ़े की कबूलियत का इन्हिसार हराम चीज़ों से, हराम खाने से बचना है और फ़र्ज़ नमाज का पूरा होना है। अगर ये दो काम कर रहे हैं तो वो वजीफ़ा आपको फ़ायदा देगा। आई होप आपको जुम्मा के लिहाज से ये शेयरिंग पसंद आई होगी। अल्लाह ताला हर घर में आफियत वाला, खैरियत वाला मामला रखे। मुझे दुआ में याद कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।